तो चलिए, आज हम एक ऐसी बेहद खास और इमोशनल कहानी के सफर पर चलते हैं जो सीधे तौर पर हमारे दिलों को छू लेगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान के अंदर असली ताकत आखिर छुपी कहाँ होती है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम द शाइन ऑफ अ स्कॉलर्स सोल नाम के सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी अंडरडॉग स्टोरी है जो फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक बिल्कुल परफेक्ट जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस माहौल को इमेजिन कीजिए। एकदम काले घने बादल, तेज बारिश की बूंदें और एक टिपिकल इंडियन रेलवे स्टेशन का वो भारी शोरगुल। हर तरफ बस एक अफरा तफरी मची है और इसी भारी भीड़ के बीच फटे पुराने कपड़ों में एक 14 साल का लड़का खड़ा है। इसका नाम है कबीर। उस उदासी और एक अजीब से अकेलेपन को एकदम करीब से महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बारिश का दिन नहीं है, ये कबीर के जिंदगी के उस रोजमर्रा के संघर्ष का अक्स है जिससे वो हर दिन लड़ता है। अब जरा स्टेशन के उस शोर शराबे में गूंजती इस एक धीमी सी आवाज पर ध्यान दीजिए। जूता पॉलिश, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक छोटे से बच्चे की मजबूरी की बहुत भारी पुकार है। कबीर के छोटे छोटे हाथों में एक पॉलिश का डिब्बा है। चेहरे पर बचपन की वो मासूमियत तो जरूर है, लेकिन अगर हम उसकी आंखों में देखें तो वहां उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थकान नजर आती है। अमीर मुसाफिर आते हैं, बिना उसकी तरफ देखे बस अपने जूते चमकवाते हैं और बड़े ही रूखेपन से पैसे उसकी तरफ उछालकर चले जाते हैं। भाग एक ड्रेंच्ड बिगिनिंग, यानी एक भीगी हुई शुरुआत। कबीर रोज इस प्लेटफॉर्म पर लोगों का ये तिरस्कार आखिर सहता क्यों है? क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन का पेट पालना है। वो दिन भर दूसरों के जूते इसलिए चमकाता है ताकि रात को उसकी बहन भूखी ना सोए। और तभी इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। हमारी मुलाकात होती है नंदिनी से। ये एक स्कूल टीचर हैं। एक तरफ स्टेशन की वो बेरहम भीड़ और दूसरी तरफ नंदिनी का एकदम शांत, सौम्य और एक बहुत ही मोटिवेशनल ऑरा। उन्होंने उस भीड़ भाड़ में इस छोटे से लड़के को काफी देर से संघर्ष करते हुए नोटिस किया। और सच मानिए, उनकी ये एक नजर कबीर की पूरी जिंदगी पलटने वाली थी। भाग 2, आशा की एक किरण। अब मान लीजिए कि स्टेशन का सारा शोर एकदम बैकग्राउंड में चला गया है। कैमरा जूम इन होता है और पूरा फोकस सिर्फ इन दो लोगों पर है। नंदिनी कबीर के पास आती हैं और बहुत ही प्यार से बस एक सीधा सा सवाल पूछती हैं, तुम स्कूल नहीं जाते? इस पर कबीर के चेहरे पर जो दर्द भरी मुस्कान आती है ना, वो सच में दिल चीर देती है। वो कहता है, गरीब लोग स्कूल नहीं जाते मैडम, वो काम पर जाते हैं। ये सुनते ही एक अजीब सी चुभन होती है, क्योंकि ये सिर्फ कबीर की कहानी नहीं है, ये उन लाखों बच्चों का कड़वा सच है जो किताबों की जगह अपनी पीठ पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब नंदिनी उससे पूछती हैं कि क्या वो पढ़ना चाहता है, तो कबीर की वो गहरी बात सच में हमें हिला कर रख देती है। वो कहता है, पढ़ना तो बहुत है, लेकिन पेट और सपनों में रोज लड़ाई होती है और जीत हमेशा पेट की होती है। मतलब सोचिए जरा, 14 साल का एक बच्चा कितनी बड़ी और मैच्योर बात कह रहा है। उसने गरीबी की वजह से अपने सपनों को भूख के आगे हारते हुए बहुत करीब से देखा है। ये सुनकर नंदिनी एकदम इमोशनल हो जाती हैं और उसे कुछ खाने को देती हैं। लेकिन अब जरा इमेजिन कीजिए, कबीर के वो कांपते हुए हाथ उस खाने का आधा हिस्सा बड़े ही ध्यान से अपने थैले में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया था कि वो उसके लिए अच्छा खाना लाएगा। ये मोमेंट उस बच्चे के निस्वार्थ प्यार की एकदम चरम सीमा है। भाग 3, द नाइट स्ट्रगल। दिन का वो सारा शोरगुल अब एक घने अंधेरे में बदल चुका है। सिनेमैटिक लाइटिंग में एक बहुत ही डार्क और डीप फोकस सीन। एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे कबीर पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहा है। दिन में जूते चमकाने वाला ये बच्चा रात में अपना भविष्य चमका रहा है। लेकिन तभी कुछ लोग वहां आकर उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, अरे देखो, ये तो आईएएस बनेगा। लेकिन कबीर का रिएक्शन एकदम शांत, बिना किसी गुस्से के। वो कहता है, मजाक उड़ाओ, लेकिन एक दिन मेरी गरीबी नहीं, मेरी मेहनत दिखेगी। वो जो एक ठहराव है ना उसकी आंखों में, वो उन हंसने वालों के शोर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त हाई एनर्जी मोन्टाज। दिन में उस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर जूते पॉलिश करना और रात को उस टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे नींद से लड़ते हुए पढ़ाई करना। पन्ने पलट रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, कई बार वो टूटता है, गिरता है, लेकिन अगली सुबह उसी अटूट इरादे के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। ये लगातार चलने वाला एक ऐसा संघर्ष है जो रोंगटे खड़े कर देता है। और इस पूरे सफर में नंदिनी
सिर्फ बाहर से देखने वाली कोई दर्शक नहीं रहीं। उन्होंने उसकी फीस भरी, किताबें दी, और सबसे बड़ी बात, जब भी कबीर को लगता था कि अब और नहीं हो पाएगा, तब नंदिनी के शब्द एक ढाल की तरह काम आते थे। वो हमेशा कहती थी, हालात इंसान की जेब बदलते हैं, इरादे नहीं। सच में इस एक लाइन ने कबीर को उस भयंकर मानसिक दबाव में भी कभी टूटने नहीं दिया। भाग 4, द इको ऑफ सक्सेस। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। इमेजिन कीजिए, बैकग्राउंड में एक बहुत ही तेज ड्रामेटिक म्यूजिक बज रहा है, भीड़ फिर से इकट्ठा है, लेकिन स्टेशन पर नहीं, बल्कि IAS एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए स्क्रीन के सामने। और फिर एक भारी सन्नाटा, स्क्रीन पर एक नाम और नंबर चमकता है, कबीर अंसारी, ऑल इंडिया रैंक 43। कबीर के हाथ पूरी तरह से कांप रहे हैं। सालों की वो बेइज्जती, वो भूखी रातें, सब कुछ आज उन आंसुओं के जरिए बह रहा है। उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सच में ये कर दिखाया है। भाग 5, एक नई शुरुआत। अब वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है और हम वापस उसी रेलवे स्टेशन पर आते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे सच्ची लगन से किस्मत की पूरी लकीरें ही बदल जाती हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो पुराना कबीर था, हाथ में पॉलिश का डिब्बा लिए, जिसे भीड़ पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी, और आज वही कबीर एक फॉर्मल सूट में एक IAS ऑफिसर के रूप में उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, और अब लोग उसे पूरे सम्मान के साथ रास्ता दे रहे हैं। यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। कबीर आज आसमान से गिरती उन्हीं बारिश की बूंदों को महसूस कर रहा है। आंखें नम हैं और वो बहुत ही भारी आवाज में कहता है, एक वक्त था जब लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते थे, और आज पूरा शहर मेरा नाम जानता है। और उसके ठीक बगल में नंदिनी के चेहरे पर जो वो गर्व भरी मुस्कान है ना, वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर देती है। और फिर कबीर आसमान की तरफ देखकर इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज देता है। वो कहता है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो लोगों की बातों से नहीं, अपनी भूख से डरना सीखो, क्योंकि जिस दिन भूख सपनों की हो जाए, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो अल्टीमेट सच है जिसने एक जूते पॉलिश करने वाले लड़के को आज सितारों तक पहुंचा दिया। तो सबसे अहम बात यह है कि जब दुनिया का सारा शोर, लोगों के ताने और हमारी सारी परेशानियां शांत हो जाती हैं, तब हमारे अंदर वो कौन सी भूख है जो हमें सच में आगे बढ़ने पर मजबूर करती है? क्या वो सिर्फ हालातों से समझौता करने वाली भूख है, या फिर कबीर की तरह अपने सपनों को हर हाल में सच कर दिखाने वाली भूख? इस गहरे सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सफर में।